Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग टू दिस स्पेशल एपिसोड। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स कि सर कुछ टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स हैं हम उनको भी आपके माध्यम से सीखना चाहते हैं और किस तरह से हम उन टूल्स को यूनिटीएस के साथ हम लगाकर अपनी जो ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था मूविंग एवरेज के ऊपर। मूविंग एवरेज मैंने आपको बताई कि मूविंग एवरेज दो टाइप की हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ही यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ये सिंपल मूविंग एवरेज से बेटर ऑब्जर्वेशन देती हैं। और क्यों देती हैं वो मैंने रीज़न आपको लास्ट वीक में बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टेक्निकल एनालिसिस का। मेरे हिसाब से कम 80 से 90% ट्रेडर्स जो हैं वो इस टूल को यूज़ करते हैं। इस टूल को कई लोग मैंने देखा यूज़ करते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान इस टूल का शायद मुझे नहीं लगता सब लोगों को है, क्योंकि डिफरेंट जगहों से लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, तो शायद एक आधी अधूरी नॉलेज स्टूडेंट्स के पास रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज MACD, MACD का मतलब क्या है और MACD को किस तरह से यूज करना चाहिए और ये एक किस तरह का टूल है। दोस्तों, टूल की अगर किस तरह की है इसकी बात करें तो ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग और लीडिंग ये दो किस्म के इंडिकेटर होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो प्राइस के पीछे चलते हैं, प्राइस के लैग करते हैं। लैग मतलब पीछे चलना। और लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो प्राइस के आगे चलते हैं। ऑब्वियसली जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग इंडिकेटर से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ज़्यादा बेटर वे में ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, क्योंकि देखो प्राइस जो चल रहा है उसके हिसाब से आप क्या ऑब्जर्वेशन निकालते हो ये बहुत आसान बात है। लेकिन प्राइस से पहले कि एक स्टॉक अभी 10 रुपये चल रहा है, 10 से वो 12 जाएगा या 8 जाएगा, ये है लीडिंग इंफॉर्मेशन कि मुझे प्राइस से आगे की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और कई इंडिकेटर्स होते हैं लैगिंग जो प्राइस का जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसी ट्रेंड को बताते हैं। जैसे कि हमने मूविंग एवरेजेस की बात करी थी। मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये प्राइस जिस डायरेक्शन में जाएगा इनकी डायरेक्शन भी वही होगी, क्योंकि ये प्राइस के पीछे पीछे चलते हैं। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ MACD की, MACD के ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये इंडिकेटर लैगिंग है या लीडिंग है। तो मैं आपको ये इंडिकेटर समझाने जा रहा हूँ। आप लोग लास्ट में खुद डिस्कस करना और मुझे बताना कि आपको ये इंडिकेटर लीडिंग लगता है या लैगिंग लगता है। अब सबसे पहले मैं MACD को शुरू करने से पहले मैं ज़रा पुराना एक बार रिकैप कर देता हूँ और ये देखता हूँ कि आप लोगों को जो मूविंग एवरेज मैंने बताया था वो प्रॉपरली समझ में आया, क्योंकि उसी मूविंग एवरेज से MACD बनेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। इसी की ज़रूरत हमको MACD में पड़ेगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मान लो ये अभी निफ्टी का मैंने डेली कैंडल चार्ट लगाया है, इसके ऊपर मैंने एक ग्राफ जो बनाया है, चार्ट जो बनाया है, ये मैंने बनाया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26, यानी कि 26 डेज की ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैंने डिटेल में आपको लास्ट टाइम बताया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 26 दिन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26, ये 26 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ये लाइन है। यानी कि अगर ये 26 दिन की जो मूविंग एवरेज
के हिसाब से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और अगर ये 26 दिन की ईएमआई के ऊपर मार्केट रहता है तो हम मान के चलते हैं, हमारा ट्रेडर मान के चलता है कि मार्केट बुलिश है। और अगर 26 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है तो हमारा ट्रेडर ये मान के चलता है कि मार्केट बेरिश है। तो ये तो था हमारा 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम एक काम करते हैं, ये 26 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ मैं एक मूविंग एवरेज और लगाता हूं। वो मैं लगा देता हूं यहां पर, मैं गया टूल्स में और यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं एक और मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये इस समय हमारी दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गई हैं। पहले मैंने 26 दिन की मूविंग एवरेज लगा रखी है, ग्रीन कलर से मार्क है, और मैंने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लगा दी है जो है 12 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो है ब्लू कलर से। यानी कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन की 12 दिन की है वो ब्लू कलर की है, और जो लंबे ड्यूरेशन की है 26 दिन की वो है ग्रीन कलर की। तो अब आप ये देखें कि 12 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अगर 26 ईएमए को जिस समय भी काटेगी तो एक पॉइंट ये बनता है कि जब शॉर्ट वाली जो ईएमए है वो अगर लॉन्ग ईएमए को काटती है तो वहां पर एक पता लगता है कि सेलिंग बड़ी है नीचे की तरफ, और अगर यही ब्लू लाइन अगर ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तो यहां पर बाइंग इंडिकेट होती है। जैसे हम यहां पर देखते हैं ये कौन सा दिन है, ये है करीब 3 जनवरी। 3 जनवरी को हमारी जो 12 दिन की ईएमए है उसने 26 दिन की ईएमए को काटा, तो यहां पर एक बुलिश साइन जो है हमको देखने को मिला, ये हमको बुलिश साइन देखने को मिला। और ऐसे ही ये जो 12 दिन की ईएमए है जब इसने यहां पर काटा तो यहां पर एक डाउनवर्ड बेयरिश सेंटिमेंट क्रिएट होता है। तो ये एक बेसिक तरीका है, इसको लोग डिफरेंट इंटरवल से कर लेते हैं। मैंने 26 और 12 किया है, इसके पीछे कुछ रीजन है, अभी बताऊंगा। हमने जब इंट्राडे का काम किया था तो हमने इंट्राडे पे 3-9 का करा था। आपको याद होगा कि अगर 3 दिन की मूविंग एवरेज या 3-15 मिनट की कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है वो अगर 9-15 मिनट की ईएमए के नीचे जाता है तो सेल सिग्नल जनरेट होता है। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो अब इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि ये दो मूविंग एवरेज को मैंने बेसिकली कंपेयर करते हुए एक सिग्नल्स जनरेट करने की कोशिश करी है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक टूल और लगाते हैं यहां पर, और इस टूल का मैं अब यहां पर नाम लिखने जा रहा हूं MACD मूविंग एवरेज। ये मैंने लगा दिया है। चलो अब नीचे जो आप देख रहे हैं ये आ गया है MACD। MACD का क्या मतलब है? MACD एक वो लाइन है जो 26 दिन और 12 दिन का जो EMA है उसका जो डिफरेंस है वो MACD है। यानी कि यहां पर आप जो लाइन देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन है MACD, और MACD ये जो लाइन बन रही है चार्ट के ऊपर वो ये कैसे बन रही है, वो ये 26 दिन माइनस 12 दिन, इन दोनों को जब हम डिफरेंस करते हैं तो वो डिफरेंस के बाद एक लाइन क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं MACD। क्लियर हो गया? अब हम यहां पर देखते हैं कि एक हमको लाइन और दिख रही है, वो है रेड कलर की। और ये रेड कलर की लाइन क्या है? ये रेड कलर की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सिग्नल लाइन। अब ये सिग्नल लाइन क्या है? ये सिग्नल लाइन क्या है? जो MACD आपकी बन रही है 26 दिन माइनस 12 दिन की, उसका 9 दिन का एवरेज की जो लाइन है वो ये सिग्नल लाइन है। क्लियर है? अब MACD क्या कहता है? MACD ये कहता है कि जब MACD सिग्नल लाइन से नीचे आएगा तो सेल सिग्नल जनरेट होएगा, और जब MACD सिग्नल लाइन से को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा तो बाय सिग्नल जनरेट होगा। क्लियर है दोस्तों? MACD इतना है। अब मैं इसको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। अब बात आती है कि MACD से हमको क्या पता लगता है। तो चले काम करते हैं, अभी निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, हम इसको लाइव स्टडी कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि यहां पर
ये जो भी जगह थी यहां पर मैं देख लेता हूं कौन सा है ये है करीब 20 जनवरी की डेट। 20 जनवरी की डेट पर जो MACD है वो हमारी सिग्नल लाइन के नीचे गई है, यानी कि 20 जनवरी को एक सेल सिग्नल MACD के ऊपर जनरेट होता है। ये एक चीज आप नोट करें। अब आप ये देखें कि जो 26 दिन की मूविंग एवरेज और 12 दिन की मूविंग एवरेज है वो कटती है यहां पर, यानी कि ये कौन सा दिन है? ये दिन है करीब करीब 27 तारीख। यानी कि इन दोनों की जो लाइन, ये जो दो लाइनें हैं, इन्होंने मुझे 27 तारीख को सेल का सिग्नल दिया, लेकिन MACD ने मेरे को सिग्नल दे दिया 20 जनवरी को। ठीक है, हालांकि हम क्या बोलते हैं, MACD क्या है? MACD है 26 दिन और 12 दिन का डिफरेंस MACD है। और अगर मैं इन्हीं 26 और 12 को मैं यहां प्लॉट कर दूं तो 12 वाला जो EMA है वो 26 वाले EMA को 27 जनवरी को काटता है, लेकिन MACD ने मुझे सिग्नल दे दिया कब? 20 तारीख को, पहले ही दे दिया। यानी कि यहां पर मार्केट गिरना शुरू हो रहा है, यहां पर सिग्नल मुझे MACD ने पहले दे दिया, लेकिन मुझे जो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उन्होंने मुझे सिग्नल लेट दिया और MACD ने मुझे सिग्नल पहले दिया। तो शायद इसीलिए मैं ये कहूंगा कि MACD एक लीडिंग इंडिकेटर भी है। हालांकि किताबों में आपको ये लैगिंग इंडिकेटर मिलेगा। रीजन क्या है कि ये बेसिकली जो मूविंग एवरेज है, EMA है, उनके पीछे ही चल रहा है और उन्हीं से ये बना है। तो जब जो इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर से ही बना हो तो वो इंडिकेटर अपने आप में भी लैगिंग इंडिकेटर ही है। लेकिन अपना अपना सोचना है, मैं इसके अंदर कोई किसी के साथ मेरा वो नहीं है। कोई अगर इसको लैगिंग मानता है या लीडिंग मानता है, मैं इसको लैगिंग भी मानता हूं, मैं इसको लीडिंग भी मानता हूं। तो लीडिंग इसलिए मैं यहां पर जस्टिफिकेशन यही देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं 26 और 12 की EMA पे काम करता तो शायद मुझे सिग्नल लेट मिलता, लेकिन अगर मैं MACD के ऊपर काम कर रहा हूं तो मुझे सिग्नल पहले मिल गया। और अगर मुझे सिग्नल पहले मिल गया तो ऑब्वियसली ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। अब लीडिंग इंडिकेटर को और थोड़ा सा आपको अपने वे में समझाता हूं, आपको बढ़िया वे में समझ में आ जाएगा। देखिए MACD क्या करता है? MACD बेसिकली प्राइस की स्ट्रेंथ को देखता रहता है कि प्राइस की स्ट्रेंथ कहां कम हो गई है। अब स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं? चलो एग्जांपल देते हैं। मान लो एक बॉक्सर है, वो पहले राउंड में गया और उसने जो है करीब 50 बॉक्सेस मारे। ठीक है, एक बॉक्सर ने एक रिंग में पहले राउंड में 50 बॉक्स मारे। ठीक है, 50 बॉक्स मतलब 50 घूंसे मारे। उसके बाद दूसरे राउंड में वो गया और उसने जो है सामने वाले को करीब 70 पंच मारे। यानी कि पहले में 50 उसने मारे थे, उसके बाद 70 और मारे, तो ये हो गया 120। उसके बाद वो तीसरे राउंड में गया, उसने फिर जो है वो करीब 100 पंच मारे और ये हो गए टोटल पंच 220। उसके बाद उसने फिर से चौथे राउंड में गया और उसने करीब 150 पंच मारे और, तो ये हो गया हमारा 370। राइट, तो पहले राउंड में 50 पंच मारे, दूसरे में 70 मारे, तीसरे में 100 मारे, चौथे में 150 मारे और टोटल जो है 370 पंच अभी तक लग चुके हैं। आपने देखा कि दूसरे राउंड में भी उसने ज़्यादा मारे और प्राइस उसके टोटल जो बॉक्सेस हैं वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उसने 100 मारे, ये भी बढ़ रहा है, 70 से ज़्यादा मारे, फिर 220 हो गया, ये भी बढ़ रहे हैं उसके टोटल बॉक्सेस। उसके बाद उसने 150 पंच मारे, टोटल उसके ये 220 से बढ़ के 370 पंच हो गए। अब जो है उस बॉक्सर की ताकत कितना मारेगा, उसकी धीरे धीरे ताकत कम हुई। 5वें राउंड में गया तो उसने जो है केवल 100 पंच मारे। अब 100 पंच मारे यानी कि यहां पर उसका 150 के मुकाबले उसका पंच का, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती हुई नजर आई, लेकिन उसके टोटल जो बॉक्सेस हैं वो बढ़े ही हैं। यानी कि 370 में 100 बढ़ गए तो यानी कि ये हो गया 470, तो ये भी बढ़े हुए हैं। उसके बाद छठे राउंड में गया वो, तो उसने जो है करीब 50 पंच मारे।
क्योंकि ताकत कम हो गई थी। तो यानी कि पहले 100 मारे थे, अब 50 ही मारे, तो यानी कि यहां पर भी इसकी ताकत कुछ कम हुई। टोटल पंच कितने हो गए? 520, और ये भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद 7वें राउंड में गया तो 7वें राउंड में उसको 50 पंच वापस लग गए, क्योंकि थक गया था बहुत, तो माइनस के 50 पंच लग गए उसके, राइट। अब क्या हुआ? ये भी गिर रहा हुआ है, ये भी उसके पंच नेगेटिव में हो गए। अब यहां पर उसके टोटल पंच कितने हुए? 520 में से 50 गए, तो ये हो गया 470। तो यहां पर अब उसके टोटल जो पंचेज हैं वो यहां पर गिरे, 520 से अब ये 470 आया है। और यहां हमने क्या देखा था? हमको यहीं पर पता लग गया था 5वें राउंड में कि इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। लेकिन अगर मैं टोटल पंचेस को देखूंगा तो मुझे 7वें राउंड में पता लगा कि ये गिर रहा है, 520 से 470 हुआ है। सेम वे प्राइस का भी हम इसी तरह से स्ट्रेंथ निकालते हैं कि प्राइस जो है, जब बायर और सेलर में लड़ाई होती है तो बायर कहां कमजोर होता है? बायर कमजोर होना शुरू हो जाता है यहां पर, लेकिन प्राइस का हमको पता लगता है कुछ टाइम बाद में। तो हमने देखा यहां अगर हम इसको प्राइस माने तो प्राइस जो है वो 520 से गिर के 470 हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ हमारी 5वें राउंड में ही हमको पता लग गई थी कि वीक होनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये है लीडिंग इंडिकेटर, यानी कि हमको प्राइस से पहले ही पता लग जाए कि एक स्टॉक की या इंडेक्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, और हम प्राइस से के गिरने से पहले ही उसके अंदर एक्शन लेते हैं। तो शायद कुछ समझ में आ गया होगा कि लीडिंग इंडिकेटर क्या इंडिकेट करते हैं। लीडिंग इंडिकेटर प्राइस की स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करके, चाहे वो कोई भी टूल हो दोस्तों, चाहे वो कोई भी टूल हो, अगर हम प्राइस की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं प्राइस के साथ तो शायद हमको बेटर रिजल्ट आगे के मिल जाते हैं। चलिए, तो अब ये तो हमको समझ में आ गया कि MACD क्या होती है और सिग्नल लाइन क्या होती है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये कुछ लाइन हैं जो बिल्कुल वर्टिकल लाइंस हैं। ये क्या है? ये जो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या बताता है? हिस्टोग्राम जो है वो 0 से 100 के बीच में अगर कोई भी चीज जो चल रही है, आप ये माने अगर ये 0 से ऊपर है, ये लाइन अगर यहां पर 0 है और उसके बाद ये बढ़नी शुरू हुई, तो इसका मतलब ये 0 से ऊपर जा रही है तो प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट बुलिश है। और अगर ये लाइन 0 से नीचे जाती हैं तो ये हमको ये दिखाती हैं कि मार्केट बेरिश है, और यहां पर ये 0 के ऊपर थी ये वाली लाइन, तो ये हमको दिखाता है कि मार्केट बुलिश है। और ये हिस्टोग्राम जितने बड़े होंगे उतनी मार्केट की में बुलिशनेस ज़्यादा होगी ऊपर की तरफ, और अगर ये हिस्टोग्राम बड़े होंगे नीचे की तरफ तो उतनी मार्केट में जो बेयर्स की ताकत है वो ज़्यादा होगी। तो बेसिकली MACD जो है वो मूविंग एवरेज से ही बना हुआ है, लेकिन ये मूविंग एवरेजेस का एक हायर टूल है। और अगर आप दोनों ही टूल इकट्ठे यूज़ करते हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप EMA का जो टूल है वो यूज़ कर रहे हैं तो MACD उसके साथ ना लगाएं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप MACD यूज़ कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज छोड़ दीजिए, अगर आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं तो MACD को छोड़ दीजिए। दोनों में से एक ही टूल को आप यूज़ करें। तो इन नटशेल MACD 2 मूविंग एवरेज 12 दिन 26 दिन, इसको मैं अभी दिन बोल रहा हूं क्योंकि हम इसको दिन पे लगा रहे हैं। हम इसको अगर इंट्राडे लगाएंगे तो ये इंट्राडे लग जाएगा, आप इसको मंथ पे लगाएंगे तो वो मंथ पे लग जाएगा, अगर आप उसको वीक पे लगाएंगे तो वो वीक पे लग जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इसको, मैं इसको 15 मिनट पे लगा देता हूँ। ये लीजिए, मैंने 15 मिनट सेलेक्ट कर दिया, ये लीजिए मैंने ये 15 मिनट का ट्रेंड लगा दिया है। अब आप ये देखिए 15 मिनट के ऊपर MACD कहाँ क्या दिख रही है। एक काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये 4 तारीख यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखिए अब 4 तारीख यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ये 4 तारीख शुरू हुआ है। अब ये हमारी जो ग्रीन वाली है वो 12 दिन की है, और ब्लू वाली हमारी जो है ये हमारी 26 दिन की है।
और ये हमारी 12 दिन की है। अब इसमें तो कोई खास चेंज नहीं आया है। अगर मैं MACD पे काम देखूं तो MACD यहां पर ये देखिए, ये कितने बजे का टाइम है, ये करीब 10:30 बजे जो ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन के ऊपर निकली है, यानी कि 10:30 बजे इसने एक बुलिश सिग्नल दिया है, देखें आप ध्यान से। और उसके बाद यहां पर करीब 12:15 के ऊपर फिर से जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के नीचे निकली है और इसने एक बेयरिश सिग्नल दिया है। तो इस तरह से हम इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर MACD के जो ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनको चेक कर सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। टेक्निकल टूल्स किसी भी प्राइस की कोई गारंटी नहीं देते हैं कि अगर ये इसके ऊपर गया तो 100% बढ़ेगा, ये MACD अगर सिग्नल लाइन के नीचे गई तो 100% गिरेगा। ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली कोई भी टूल ये नहीं कहता कि आप इसको यूज़ करो तो इससे 100% पैसा बनेगा। ये लर्निंग टूल्स हैं, आप इनको अपनी रिसर्च में यूज़ करें। आप जब ट्रेडिंग करते हैं, आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं, तो इन टूल्स को आपको पता होना चाहिए कि हमें इस टूल को किस तरह से यूज़ करना है ताकि आपकी रिसर्च जो है वो प्रॉपरली हो पाए। एक काम और करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स लेवल के लिए भी बता देता हूँ। बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं उनको शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो कहते हैं सर हमको हमारे लेवल से भी बता दीजिए, क्योंकि हमको टेक्निकल का एग्ज़ाम देना होता है, तो उस वे में भी हमारे को कुछ हेल्प हो जाती है। मैं कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले कन्वर्जेंस। व्हाट इज़ कन्वर्जेंस? MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब ये कन्वर्जेंस क्या है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? सुनिए, कन्वर्जेंस ये है कि जब MACD की लाइन अगर बुलिश सिग्नल दे रही है और प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है, अगर MACD की लाइन भी बुलिश सिग्नल दे रही है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। और इसी का ऑपोजिट डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है? जब MACD की लाइन आपको बुलिश सिग्नल दे रही है लेकिन प्राइस गिर रहा है तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है? अब डाइवर्जेंस भी दो प्रकार के हैं, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या है? नेगेटिव डाइवर्जेंस वो है कि जब MACD आपको डाउनवर्ड बोल रही हो कि बाजार नीचे जाएगा लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। और इसी का उल्टा पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये है जब MACD आपको बोल रही हो कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन प्राइस गिर रहा है, ठीक है दोस्तों? तो ये स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। MACD मैंने आपको पूरा बता दिया, मूविंग एवरेज। व्हाट इज कन्वर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस भी दो प्रकार के, नेगेटिव डाइवर्जेंस और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस। एक चीज और आती है क्रॉसओवर। व्हाट इज क्रॉसओवर? जब MACD अपनी सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटे या ऊपर से नीचे की तरफ काटे, उसको हम क्रॉसओवर कहते हैं। बुलिश क्रॉसओवर क्या है? जब वो नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो बुलिश क्रॉसओवर, यानी कि मार्केट बुलिश जोन में जा रही है। और बेरिश क्रॉसओवर क्या होता है? उसको बोलते हैं जब MACD सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तो उसको हम बेरिश क्रॉसओवर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं MACD आपको समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि सर क्या हम MACD को UDTS के साथ लगा के और बेटर वे में कुछ कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, जरूर कर सकते हैं। चलता हूं सीधा, ये लीजिए, मैंने इस समय निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। निफ्टी का डेली चार्ट मेरे पास लगा हुआ है और मैंने डेली के जो UDTS के लेवल्स हैं वो भी मार्क कर दिए हैं। डेली हमारा जो डे का रेजिस्टेंस है वो है 17,767, वीक का है 17,575 और मंथ का है 17,387। 3 रेजिस्टेंस है हमारे और मार्केट चल रहा है हमारा इस समय यहां पर, ये चल रहा है अभी 17,481 पे। यहां पर 17,481 के पास यहां पर निफ्टी चल रहा है हमारा 17,481। अभी टाइम हो गया है 1:08 और आप ये देखें कि वीकली के नीचे है, डेली के नीचे है और मंथली के ऊपर है इस समय प्राइस हमारा। तो अब MACD क्या कह रहा है? चलिए MACD की भी बात करते हैं। MACD ने
यहां पर यानी कि इस वाले दिन पर आप देखें ये क्रॉसओवर, ये बेयरिश क्रॉसओवर हुआ था यहां पर इस वाली कैंडल पे, और ये कैंडल का जो क्लोज है वो था 17,757 के ऊपर, और ये हमारा था कौन सा दिन, ये था हमारा 20 तारीख, 20 जनवरी को हमारा ये क्रॉसओवर हुआ था। मार्केट यहां पर नीचे की तरफ आई थी और जब से अभी भी मार्केट बेयरिश जोन में है। तो दोस्तों अब हमको दो चीजें कंफर्म कर रही हैं कि मार्केट हमारा वीकली और डेली दोनों रेजिस्टेंस के नीचे है, और MACD भी हमको सेल बोल रही है। तो हमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो अपनी बेयरिश पोजीशन बना सकता है, और हमारे पास क्योंकि रेजिस्टेंस भी हैं तो हमारे को पता है कि अगर इन रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है और MACD वापस चेंज होती है तो हम स्टॉप लॉस काट के निकल सकते हैं। अब जो हमारा मंथली रेजिस्टेंस है वो है 17,387, और 387 ये हमको पता है ये पूरे मंथ की कैंडल है, ये इतनी जल्दी से चेंज नहीं होगी क्योंकि आज 4 तारीख ही है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि अगर मंथ कैंडल के मार्केट ऊपर चल रहा है तो हम बहुत कॉशियस रहें, क्योंकि अभी भी ये जो 387 का लेवल है ये बहुत क्रूशियल है, और 387 के अगर नीचे मार्केट चलती है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। और बिल्कुल अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा मंथली, वीकली, डेली तीनों के नीचे मार्केट आ जाए, साथ में MACD भी हमारा साथ दे, तो फिर तो जो है एक कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल जो है वो 100% बढ़ जाता है। और बेसिकली जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारे ट्रेड्स और बेटर प्रोबेबिलिटीज देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जाते जाते एक जल्दी से एक चीज और बता देता हूं आपको। मैं आपको लगा रहा हूं अब इसका मंथली चार्ट एक बार। तो दोस्तों ये लगा दिया मैंने मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट पे ये हमारी करंट मंथ की कैंडल है, इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। जो लास्ट मंथ की कैंडल ये वाली है रेड, हमारा यहां से बेयरिश सिग्नल स्टार्ट हुए थे, बियर कैंडल, ये भी बियर कैंडल थी और ये भी बियर कैंडल थी अकॉर्डिंग टू UDTS, और इसका जो रेजिस्टेंस जो है वो है इस कैंडल का 17,387। तो 17,387 के मार्केट अगर ऊपर रहता है तो बहुत ज़्यादा बेयर भी होने की जब तक ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा शेयर बनने की ज़रूरत नहीं है कि इसके ऊपर है और बाकी चीज़ें वीक बनी हुई हैं तो हम आंख बंद करके माल बेच दें। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर, हाँ ये मैं मानता हूँ 17,387 के ऊपर इंडेक्स चल रहा है तो अभी कुछ बुलिशनेस बनी हुई है। हालांकि ये बता चुका हूं कि इस समय मार्केट साइडवाइज है, एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है और एक रेंजिंग मार्केट होती है। ट्रेंडिंग में मार्केट में काम करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, वो ट्रेडर्स को पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से काम करते हैं, और रेंजिंग मार्केट में भी जो समझदार ट्रेडर हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, उनको पता है कि किस तरह से काम करते हैं। दोनों की रणनीति बिल्कुल अलग होती है। करीब 2 साल से मार्केट जो था ट्रेंडिंग था। इनफैक्ट जब मैंने इस साल की पहली वीडियो बनाई थी मैंने जब भी कह दिया था कि 2022 बहुत बड़ा बम्पी राइड होने वाला है दोस्तों, और इसमें काम करने के लिए आपका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि ये इस समय एक रेंजिंग मार्केट होगी। ट्रेंडिंग मार्केट में काम करने का तरीका अलग था, रेंजिंग में अलग था। अगर आप ये देखें, मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं। तो अगर हम ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट की बात करें तो देखें अप्रैल 2021 से हमने देखा कैसे लगातार ट्रेंडिंग मार्केट रही बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, और अक्टूबर 2021 से अगर मैं फरवरी 2022 की बात करूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये देखिए मार्केट नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और ये देखिए ये है रेंजिंग मार्केट, बम्पी राइड जिसको मैं बोलता हूं। तो दोस्तों इस तरह की मार्केट आगे भी रहेगी, और अगर आपके पास सही रणनीति है इस तरह की मार्केट में काम करने का तो ही आप सही ढंग से कर पाएंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम और भी टेक्निकल एनालिसिस के कई टूल्स आपको बताएंगे अगले एपिसोड्स में। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां
हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.